नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, कभी ना कभी आपने गाड़ी में सफर करते हुए करनाल की करण लेक, रोहतक की तिलियार लेक और हिसार की ब्लूबर्ड लेक या फिर भिवानी के बया पर्यटन केंद्र पर कभी ना कभी तो आप जरूर रुके होंगे। हरियाणा सरकार के टूरिज्म विभाग के द्वारा संचालित ये रिसोर्ट हर जिले में हैं। किसी में एक से भी ज्यादा हैं और यहाँ पर यात्रा करते हुए आराम से फ्रेश हुआ जा सकता है, क्वालिटी का खाना खाया जा सकता है, अच्छे बार भी यहाँ पर हैं, अच्छे शौचालय भी यहाँ उपलब्ध हैं। ये सब किसने बनवाए, क्यों बनवाए और इसके पीछे क्या कहानी है दोस्तों? इसी तरीके से हरियाणा की रोजी पेल्किन बियर आपने जरूर कभी ना कभी, अगर आप पुराने लोग हैं तो उसका आनंद लिया होगा। टेलीबर्ड टीवी का अगर आपने नाम सुना है तो उसके पीछे भी एक कहानी है दोस्तों। और इन सारी कहानियों की चर्चा, इन सारी कहानियों के पीछे जो कहानी है उस पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। असल में क्या होता है दोस्तों, जब भी कुछ बदलाव करना होता है तो उसके पीछे एक विजन होता है, एक कहानी होती है। और उस बदलाव करने वाले को वो कहानी हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देती है। हरियाणा टूरिज्म और हरियाणा को ये शानदार सौगातें मिलने के पीछे भी एक कहानी है दोस्तों, जिसको आज हम जानेंगे। दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच शताब्दी ट्रेनों की शुरुआत तब नहीं हुई थी। केवल सड़क ही आने जाने का एक साधन थी, दोनों शहरों को जोड़ने का एक जरिया होती थी। अधिकारी हो चाहे राजनेता हो, सबको यात्रा करने के लिए अपनी स्टाफ कारों का उपयोग करना पड़ता था। चंडीगढ़ से दिल्ली का दौरा तो बहुत बार होता था, चाहे वह केंद्र सरकार की बैठकों में भाग लेने के लिए जाना हो या गुड़गांव या फरीदाबाद का दौरा करना हो, इसी रास्ते से गुजरना पड़ता था। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे चौधरी बंसीलाल, और वो अपने प्रधान सचिव एस के मिश्रा जी के साथ इसी तरह के एक सफर पर दिल्ली चंडीगढ़ के बीच की दूरी नाप रहे थे। ये 1970 के दशक की बात है और एक दिन ऐसे ही सफर करते हुए चौधरी बंसीलाल ने एक बड़ी नहर के किनारे, जो करनाल से थोड़ा पहले पड़ती थी, ड्राइवर को रुकने के लिए बोला। वहां पर एक छोटा सा खोखा था और वहां चारपाई पर बैठकर हरियाणा का मुख्यमंत्री चाय पीते हुए कुछ देर हमेशा सुस्ता लिया करते थे। चाय पीते हुए उन्होंने अपने प्रधान सचिव एस के मिश्रा जी ने चौधरी बंसीलाल से कहा कि सर, दिल्ली के रास्ते में एक भी ऐसी अच्छी जगह नहीं है जहां कोई परिवार चाय या नाश्ते के लिए रुक सके या अच्छा खाना खा सके। ऐसी कोई जगह इस रास्ते पर नहीं है। चौधरी बंसीलाल के दिमाग में यह बात आ गई और वो उस जगह को फिर गौर से देखने लगे। वहां की जमीन खेती के लिए उपयोग नहीं हो पा रही थी और बंजर हो चुकी थी। और उनके और मिश्रा जी के दिमाग में तब एक योजना बनी और योजना वहीं पर डिस्कस की गई कि यहाँ पर एक झील बना दी जाए और एक अच्छा रिसोर्ट बना दिया जाए, तो इसका फायदा आम लोगों को हो सकता है। वहीं बैठे बैठे चौधरी बंसीलाल ने कहा कि मिश्रा जी, आप प्रधान सचिव के पद के अलावा राज्य के पर्यटन सचिव का पद संभाल ले तो कैसा रहेगा। तब तक मिश्रा जी राजकाज को अच्छी तरह और चौधरी बंसीलाल को बहुत अच्छी तरह जान चुके थे, इसलिए तुरंत जवाब देने की बजाय संभल कर बोलना ठीक समझा। उनको पता था कि जो काम चौधरी बंसीलाल उनको सौंपना चाहते हैं उसमें उनको रिजल्ट चाहिए होंगे, और ये रिजल्ट तभी मिल सकते हैं जब इस प्रोजेक्ट पर सरकारी बंदिशें ना हो, सरकारी सुस्ती ना हो, तो ये काम हो सकता है। साथ में एक बड़े बजट की जरूरत पड़ती थी, इसलिए मिश्रा जी ने सोचने के लिए कुछ समय मांगा। बंसीलाल जी ने वो समय भी दे दिया और इसके बाद चंडीगढ़ वापस जाते समय समय देखकर मिश्रा जी ने चौधरी बंसीलाल से कहा कि आपने जो काम मुझे सौंपना चाहा है वो काम बहुत अच्छा है, लेकिन हरियाणा के हित में भी है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। चौधरी बंसीलाल ने पूछा कि किसके पीछे क्या कारण है, तो मिश्रा जी ने बताया कि सर, ये एक सरकारी उपक्रम होगा, लेकिन हमें इसको चलाना प्राइवेट की तरह होगा। इसकी जरूरतें सरकारी फाइलों की तरह अगर सरकेंगी तो ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, सिरे नहीं चढ़ पाएगा। चौधरी बंसीलाल ने कहा कि उसकी चिंता आप ना करें, आप बस ये बताएं कि क्या आप इस चुनौती को लेने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। मिश्रा जी ने इसकी हाँ भरी और इसके बाद उन्होंने उनकी अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी, वन, वित्त और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे संबंधित विभागों के सचिवों के साथ एक अलग से हरियाणा पर्यटन बोर्ड बनाने की शर्त रखी। इसके अलावा पर्यटन बोर्ड को जब भी धन की आवश्यकता होगी कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत ना हो, और राज्य सरकार द्वारा आवंटित धन को बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पैसा खर्च करने का अधिकार बोर्ड को होना चाहिए। इसी तरीके से पूरे प्रोजेक्ट को वित्त विभाग की भूमिका जो होगी वो सलाहकार की होगी, और पर्यटन बोर्ड को अपने कर्मचारियों का चयन करने का अधिकार होगा और सभी पदों को राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
मिश्रा जी को ये उम्मीद थी कि इतनी सारी शर्तें सुनकर बंसीलाल जी खुद मना कर देंगे, लेकिन बंसीलाल जी को सिर्फ रिजल्ट से मतलब था। उन्होंने मिश्रा जी की सारी बातें सुनी, तुरंत हाँ भरी और प्रस्ताव भेजने के लिए बोल दिया। तब मिश्रा जी ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि राज्य सरकार का पर्यटन के लिए कुल बजट 5 लाख रुपए 5 साल के लिए है, यानी 1 लाख रुपए 1 साल के। और इस बजट में तो एक कमरा भी नहीं बन सकता, तो रिसोर्ट की बात कहां सोची जाएगी। चौधरी बंसीलाल ने कहा कि मिश्रा जी, आप सिर्फ प्रोजेक्ट के प्रस्ताव के बारे में सोचो, धन की चिंता मत करिए, मेरा काम है। मिश्रा जी ने पूरा प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री बंसीलाल को भेजा और तुरंत वो कैबिनेट की मीटिंग में पास हो गया। उस समय की वित्त मंत्री होती थी ओम प्रभा जैन जी। उन्होंने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया और उनका कहना था कि रेस्टोरेंट चलाना सरकार का काम नहीं है, यह प्रोजेक्ट पूरी तरीके से पैसे की बर्बादी होगी। केएल पोसवाल जो हरियाणा के मंत्री होते थे, उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसके बाद यह तय किया गया कि रिसोर्ट खेती वाली जमीन पर नहीं बनेगा, बल्कि ऐसी जमीन पर बनेगा जो बंजर होगी। इसके बाद दिल्ली चंडीगढ़ रोड पर करनाल के समीप उसी खोखे वाली बंजर जगह का चयन रिसोर्ट बनाने के लिए किया गया। यहां पर फिर एक कृत्रिम झील बनाएगी, जिसे आजकल हम करण लेक के नाम से जानते हैं। और इसी बीच में एक टापू भी बना दिया गया था, और उस टापू पर फिर पक्षियों का बसेरा बन गया। इसको उजाना झील, चक्रवर्ती झील भी पहले कहते थे, आजकल कर्ण लेक इसका नाम हो गया है। देखते ही देखते फिर गाड़ियां वहां पर रुकने लगी। दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग पर जो लोग यात्रा करते थे, उनको यह जगह भा गई और राज्य सरकार का पर्यटन केंद्र खुलते ही मुनाफे में आ गया। और इसके बाद बंसीलाल जी ने पूछा कि हम पर्यटकों को हरियाणा में कैसे आकर्षित कर सकते हैं। तो मिश्रा जी ने कहा कि आगरा, कश्मीर, बॉम्बे, शिमला जाने वाले यात्रियों को हरियाणा से ही गुजरना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ हर जिले में ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो आराम कर सकें और रुक सकें। देखते ही देखते हरियाणा में एक के बाद एक पर्यटन केंद्र विकसित हुए और सबके नाम चौधरी बंसीलाल की सलाह पर पक्षियों पर रखे गए। और यहाँ आज भी खाने का बेहतरीन इंतजाम होता है। इसके बाद हरियाणा के इन पर्यटन केंद्रों का कई अन्य राज्यों ने अनुसरण किया। ये सारा खेल विजन का था दोस्तों। और हालांकि बाद में सरकारें बदलती गई और इन पर्यटन केंद्रों का पर्यटन मंत्री जो बनते थे हरियाणा के, उन्होंने दुधारू गायों की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक बंसीलाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ये पर्यटन केंद्र हमेशा फायदे में रहे। और मिश्रा जी ने भी चुन चुनकर योग्य लोगों की इसमें भर्तियां की थी, किसी की सिफारिश नहीं मानी गई थी। और अब तो पर्यटन विभाग में मेरे ख्याल से कई साल से भर्तियां नहीं हुई हैं, शायद धीरे धीरे ये भी निजी हाथों में चले जाएंगे। दुनिया भर में प्रसिद्ध लेखक हैं वीएस नॉयपॉल जी। उन्होंने अपनी पुस्तक है एरिया ऑफ डार्कनेस, उसमें कहा था कि भारत देश में स्वच्छ शौचालय मिलना मुश्किल है। पर्यटन विभाग के शौचालय आज भी बेहद साफ मिलते हैं, और इसकी शुरुआत एस के मिश्रा जी ने करवाई थी। और उन्होंने वीएस नॉयपॉल को भारत आने पर हरियाणा के रिसोर्ट में आने के लिए आमंत्रित किया था। जब वीएस नॉयपॉल ने हरियाणा के पर्यटन केंद्र और उनके साफ सुथरे शौचालय देखे, तो वो हैरान रह गए थे। बड़खल, सूरजकुंड, सोहाना, डबचिक, धारूहेड़ा, जंगल बबलर, ये सभी 1-1.5 घंटे की ड्राइविंग पूरी करने के भीतर पर्यटन केंद्र हैं। और ये सब चौधरी बंसीलाल और एस के मिश्रा जी की मेहनत की देन है। पर्यटन केंद्रों पर पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मी सुनिश्चित करने के लिए पानीपत में एक ट्रेनिंग संस्थान स्थापित किया गया था। यह आज भी बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। हरियाणा पर्यटन विभाग उस समय एक करिश्मे की तरह था, और कर्मचारी दक्ष होते थे, ईमानदार होते थे, निजी क्षेत्र को जबरदस्त टक्कर देते थे। पर्यटन केंद्र दक्षता और आराम और गुणवत्ता का प्रतीक बन गए थे, और कर्मचारियों में गर्व की भावना पैदा हो गई थी। दिन और रात के सभी घंटों में व्यक्तिगत रूप से औचक निरीक्षण यहाँ पर होते थे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी लगातार औचक निरीक्षण करते थे, और खास बात यह कि वो अपनी जेब से बिल भी भरा करते थे। ड्यूटी पर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर बेरहमी से कार्रवाई की जाती थी। धीरे धीरे करके सब काम करने लगे थे। हरियाणा पर्यटन ने राज्य के पर्यटन को एक पहचान देने के लिए पक्षियों के नामों का इस्तेमाल किया था। विस्लिंग टील, पैराकिट, किंगफिशर, सनबर्ड, मिनीबेक, डबचिक, जंगल बबर, बया, मैना, सब जितने भी हैं वो नाम उनके होते थे। और उसी दौरान सोनीपत में सार्वजनिक क्षेत्र की शराब की भट्टी हरियाणा सरकार ने स्थापित की थी। और हरियाणा सरकार की रोजी पेल्किन बियर बहुत लोकप्रिय हुई थी, और सेना के जो जवान थे उनकी बहुत पसंद की बियर यह थी। और अन्य बियर जो थी बुलबुल थी, ग्रे फाल्कन थी। एक टेलीविजन सेट भी हरियाणा सरकार ने बनाया था, और इस टीवी का नाम था टेलीबर्ड। हरियाणा इंपोरियम भी उन्होंने बनाया था, जो ग्रे पोटरीज के नाम से आजकल फेमस है।
अगर आपको पेल्किन और इंटेलिजेंस सेट के बारे में कोई जानकारी हो तो जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। एसके मिश्रा जी बताते हैं कि उनको हमेशा गर्व होता थी हरियाणा पर्यटन को आज भी एक अग्रणी और मॉडल के रूप में याद किया जाता है। भविष्य की कल्पना करने की क्षमता रखने वाले मुख्यमंत्री, कर्मचारी और कुछ अन्य प्रमुख व्यक्तियों के समर्पण और प्रयासों के बिना यह संभव नहीं हो सकता था दोस्तों। वास्तुकार बी धमीजा ने यह सारे शानदार डिजाइन बनाए थे। किरण अग्रवाल जो बाद में भारत की पर्यटन केंद्र सरकार में शहरी विकास मंत्री बनी, वो हरियाणा पर्यटन की निदेशक होती थी। उनका भी इसमें अपार मेहनत छिपी हुई दोस्तों। लेकिन एक विचार से देखिए कितने बड़े पर्यटन केंद्र हरियाणा में विकसित हुए। फिर हरियाणा सरकार की बियर बहुत लोकप्रिय हुई, फिर टेलीविजन सेट तक हरियाणा सरकार ने बनाए हैं। अगर आपके आसपास कोई सरकारी पर्यटन केंद्र है या फिर आपका कोई अनुभव इन पर्यटन केंद्रों में, किसी भी अगर सरकारी पर्यटन केंद्र पे आप रुके हों तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको वहां का रहना, उनके शौचालय और खाना कैसे लगे, ताकि अगर अब एसके मिश्रा जी वीडियो देखें तो उनको पता चल सके कि हरियाणा में जो पर्यटन केंद्र आज चल रहे हैं, जो उनके द्वारा स्थापित हैं, जिसमें उनकी मेहनत छिपी हुई है, आज वो किस हालत में है। आप अपना अनुभव भी इन पर्यटन केंद्रों पर शेयर कर सकते हैं दोस्तों। चलते रहेंगे 3 बजे की यात्रा पर। आज का वीडियो बहुत दिलचस्प था, मेरे लिए भी बहुत सारी जानकारियां इसमें नई थी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। 3 बजे फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।